प्रणाम मेरी तरफ से आपको। हाँ जी। तो मैं उससे पहले अपना परिचय दूं। हाँ। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि धन्यवाद आपका है कि बहुत से जो मन में उलझने होती है ना, वो आपने आपको सुनने से ही भाई 1 महीना हुआ भाई, तो बहुत सी उलझने हमारी सुलझ गई है। कुछ सवाल थे तो बहुत ही मुझे मतलब कि मैं कोई आपको महिमा मंडित नहीं करना चाहता, ना कर रहा हूँ। मैं एक सच्चाई आपसे सामने कह रहा हूँ। और जिस तरह से आप जवाब देते हो एक साधारण आदमी को भी, मैं बहुत से महापुरुषों के साथ रहा हूँ, पर वो कुछ गिनी चुनी बातें करते हैं, फालतू बातों में वो नहीं मतलब थी, लेकिन आप हर इंसान को जवाब देते हो बड़े प्यार से। तो मुझे बहुत अच्छा कोई अब मैं क्या कहूँ, कुछ कहूँगा तो आप सोचोगे मेरी जो तारीफ कर रहे हैं, मैं तारीफ नहीं करता। इतना मतलब मुझे दिल को इतना सुकून मिलता है। रात को 2-2 बजे तक आपकी मैं वीडियो देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। हाँ जी। तो मैं एक मेडिकल डिपार्टमेंट में मुलाजिम हूँ। तो स्वामी जी, मैं मतलब काफी गुर्बत में मेरा बचपन गुजरा है। मेरे माँ बाप बचपन में नहीं थे। तो फिर जब संसार को देखा कि सब परेशानी और दुख ही है, तो फिर मेरा थोड़ा रुझान इस तरफ हो गया, अध्यात्म की तरफ। तो आपके पास टाइम है? कोई मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बताइए। तो मैं इसलिए आपको अपना परिचय दे रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ। कुछ मेरे बारे में कुछ जानकारी, कुछ सवाल भी होंगे, मैं बीच में आपको बोल दूंगा। हाँ जी। तो फिर मैंने देखा समाज में बहुत दुख है, परेशानी बहुत। जैसे ऑल इंडिया घूमे हैं हम, तो ट्रक वगैरह चलाते थे तो बहुत परेशान थे। तो समाज मुझे ऐसे लगा। फिर मैंने क्या किया कि अपना धर्म जो है, सिख धर्म को मैंने, ऐसे तो गुर्बत में रहे तो फिर ये सब कुछ नहीं हो कर सकता आदमी। तो मैंने सिख धर्म को पूरी तरह से फॉलो करना शुरू कर दिया। तो उससे फिर मुझे मतलब कि मेरा जीवन थोड़ा अच्छा तो हुआ, लेकिन वो वही जो आप बात कहते हो, ऐसे लगता है कि वो आपकी बातों में ना बहुत ज्यादा वो है। फिर वो जो धर्म का मैट्रिक्स है ना, वो दिखाई दिया वहाँ जाके। हालांकि हमारा जो सिख धर्म है ये काफी, इसमें बहुत सी कुछ मान्यताओं से हम बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत इसमें फंसे हुए हैं। तो मुझे ना कुछ वहाँ भी कुछ मेरा वो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सवालों के जवाब नहीं वो दे पाए। हालांकि उनको सवाल जो मैं पूछता था, वो मैं पूछता था गुरबानी के आधार से ही पूछता था। गुरबानी में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर, क्योंकि मैंने स्टडी काफी की। 2-3 साल मैंने खूब स्टडी की, मतलब इतना जी करके, जी से मैंने उसको फॉलो किया। तो फिर मैंने देखा कि उधर भी ऐसे वैसे वही माया जाली है। ऊपर से नहीं दिखाई देता है, ऊपर से दिखाई देता है बहुत सेवा हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, दुनिया बहुत तारीफ कर रही है। वो जो हमारे पूर्वज कर गए हैं गुरु साहब, उनकी वजह से थोड़ा नाम है। तो मुझे कुछ वो मैं अपसेट हो गया, क्योंकि एक तो मेरा जवाब नहीं देने के लिए मेरे बड़े बड़े विद्वानों से वो कहते तुम पागल हो, ये कर रहे हो, चलो छोड़ दिए। फिर मुझे मेरे ऑफिस में मैं जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब लग गई मेरी। तो मेरे ऑफिस में एक मुझे आदमी मिला, उसने गले में लॉकेट डाला हुआ था ओशो का। तो मैंने ओशो को कभी ऐसे सुना था कि ये कोई ऐसे कोई सेक्स गुरु है, ये है वो है। तो मैंने ऐसे उनसे कुछ बातचीत की, तो उसने कहा मैं लोगों की सुनाई का नहीं चलना चाहिए, आपने कभी उसको पढ़ा है? मैं कहा मैंने नहीं पढ़ा। उन्होंने मुझे एक बुक मंगवा के दी 400 रुपए की, एक ओमकार सतना। वो मैंने बुक पढ़ी, तो उसमें मेरे वो जो सवाल मैं उनसे पूछ रहा था ना, अपने धर्म के जो आगू थे बड़े बड़े, उनसे जो मैं सवाल पूछता था, वो सवालों के जवाब मुझे
वहां से तकरीबन मिल गए हम्म, ओशो की बुक पढ़ने को। फिर मैंने उनकी बहुत सी बुक, मतलब की हिंदी वाली तकरीबन बड़ी, मैं मैट्रिक पास हूँ, तो इतनी इंग्लिश वगैरह नहीं आती थी, तो हिंदी की बुक्स तकरीबन सभी पढ़ी, रात दिन लगे रहे। तो फिर काफी जीवन में बदलाव आए स्वामी जी, बहुत बदलाव आए। तो आपकी एक बात जो है मुझे बार बार मतलब कि मुझे याद आती है कि हम जब सीढ़ी का एक पायदान छोड़ देते हैं ना, या तो हम उसके मैट्रिक में फंस जाएंगे, मैट्रिक में नहीं फंसेंगे तो फिर हम क्या होगा कि तो हम उससे आगे चले जाएंगे, तो अगला तो पायदान हमारे लिए तैयार रहता है, फिर अगला रास्ता। जैसे आपसे मिलन हो गया अभी, ऐसे ही तो फिर आगे के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा फिर जब ओशो को पढ़ा तो फिर मैंने क्या किया, स्वामी जी मैं चले गया उधर, एक ओशो दारा है, मतलब इतना मैं प्रभावित हो गया। तो मैंने कहा भाई मैं किससे मिलूं, उन्होंने कहा उनके भाई हैं ओशो शैलेंद्र जी उनका नाम था। तो मैं उनके वहाँ गया, दिल्ली में उनका क्या आश्रम है ओशो दारा नाम से था पहले, अब नहीं है, अब उन्होंने शिफ्ट करके अपना बना लिया वो। तो वहाँ मैंने कुछ प्रोग्राम वगैरह उधर ये ध्यान वगैरह बहुत करवाए उन्होंने, वो तो उधर मैंने 2-3 साल उधर 4-5 प्रोग्राम अटेंड किए। लेकिन स्वामी जी अब यहाँ एक बात बहुत प्यारी कहने वाली है कि वहाँ भी मुझे कुछ मैट्रिक्स नजर आए। तो मैंने अपने सज्जन मित्रों से पूछूं तो वो कहे नहीं नहीं ये है वो है। मैंने कहा भाई ओशो को मैंने पूरा पढ़ा है, जितना आपने नहीं पढ़ा इतना मैंने पढ़ा है। मैंने दिन रात एक कर दी है, बुक्स ले लेके तकरीबन जितना पढ़ सकता था पढ़ लिया, फिर उनको सुना भी है। तो वहाँ भी मुझे कुछ, मैं ऐसे मैट्रिक्स वहाँ भी मुझे कुछ ना, और उनके नाम पे जैसे सिख धर्म में गुरु जी के नाम पे कुछ चल रहा था, वहाँ भी ओशो के नाम पे कुछ ऐसे। तो मेरा को उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो कुछ ऐसे मेरा कुछ शर्त भाई, वो शुरू से ही काम चलता रहा, प्रोग्राम करते रहे, लेकिन मन में दुविधा बनी रही। तो फिर आखिर मैंने फिर एक दिन छोड़, वहाँ से मैंने कहा नहीं ये कुछ बात नहीं। पहली बात ये है कि ये पैसे ले रहे हैं, वो पैसे भी लेते हैं बंदे को ऐसे थोड़ा जा ब्लैकमेल करके और डबो करके, फिर वो और बहुत सी चलो छोड़ो, हम किसी की बदनामी करने के लिए नहीं है। लेकिन सवाल ये कि मैंने कहा कि जो ओशो कह रहे हैं वो यहाँ नहीं है। सही। तो फिर मैं उधर से छोड़ छाड़ के फिर मैंने कहा चलो जो जाना है वही बहुत है। लेकिन कुछ सवाल जवाब बने रहे थे, फिर मैंने ओशो को जीना शुरू कर दिया लाइफ में, कि ओशो जो कह रहे हैं मैंने उसको प्रैक्टिकल करके देखना है कि होता क्या है। और मैंने जब लाइफ में किया तो फिर वो प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि वो पुराना सिस्टम सारा टूटना था। तो स्वामी जी वो फिर मैंने कहा कि नहीं, वो मैंने उनको वो मेरे मतलब मार्गदर्शन है, और वो कोई मामूली मार्गदर्शन नहीं है, वो मतलब इस हमारी सदी के बुद्ध पुरुष है। तो मैं उनको मतलब उनका रास्ता मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने उनको मतलब अपने हिसाब से ही जीना शुरू किया। तो मेरा फैमिली सब डिस्टर्ब हो गया, मेरी मिसेज मुझे छोड़ के चले गई, पत्नी मेरी छोड़ के चले गई, बच्चे छोटे छोटे थे। तो फिर मैंने उनको पाला, अब मेरे बच्चे बड़े बड़े, मेरी 58 ईयर उम्र है, 53 साल। तो बच्चे मेरे अभी बड़े कॉलेज में पढ़ गए हैं। तो फिर मैंने बहुत गुर्बत देखी, पर वो मुझे ये दिखाई दे रहा था कि ये जो मैंने जाल बुना है, अब मैं इससे बाहर जाऊंगा तो मुझे तकलीफें होंगी, और इसको काटूंगा तभी मुझे तकलीफें होंगी। तो मेरी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां चलती रही। फिर अभी कोई 2-3 साल से थोड़ा सब नॉर्मल हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। मिसेज चले गई है, उधर ही है, वो नहीं आई, लेकिन बच्चे अब हो गए हैं, घर बार सब कुछ। मतलब अभी 2 साल से मैंने अपना मकान बनाया है। पहले ऐसे ही किराए पे ही रहते थे, ऐसे ही बाहर ही रहे, क्योंकि बचपन में माँ बाप नहीं थे, गुर्बत में रहे। तो स्वामी जी मतलब कि मुझे अब ऐसा लगा कि नहीं, मैंने मतलब जो मैंने किया उसमें गलत कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी बादल छट गए हैं। मतलब कि बहुत जिंदगी में बहुत कुछ बयान नहीं कर सकते। मतलब एक तकलीफ हुई शुरुआत में,
क्योंकि अगर हम कहीं गलत रास्ते में चले गए हैं तो वापस आने के लिए थोड़ी देर उसी गलत रास्ते में आना पड़ेगा। तो आएंगे तो फिर बंदे मारेंगे रास्ते में, तुम पहले गए क्यों उधर, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम आप समझिए ऐसे हुई हुए मेरे साथ। अभी मैं सोच रहा था कोई भक्त कबीर जी के बुक्स वगैरह पढ़ रहा था, कुछ ऐसे ही सोच रहा था, कुछ नॉर्मल से सवाल थे जिनका जवाब मिल गया आपसे। तो वो मैंने स्वामी जी जब आपको सुना मेरा दिल गदगद हो गया। और मैंने फोन किया तो स्वामी जी आपने फोन किया तो मेरा उस वक्त हार्ट बीट तेज हो गई। मैंने बड़े बड़े महापुरुषों से मिला हूँ मैं, हमारे सिखिज्म के बड़े बड़े ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन हुए, उनके साथ मैं रहा हूँ, बड़े बड़े बुद्ध पुरुषों अच्छे लोगों के साथ रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना कुछ नहीं देखा जैसे आप एक नॉर्मल आदमी के साथ जब आप बात करते हो। हालांकि लगता है कि वो बंदा ऐसे नॉर्मली बातें कर रहा है, लेकिन आप बहुत प्यार से उसको जवाब देते हो। तो मेरी बहुत सी दुविधाएं दूर हो गई है। तो मेरे 2 प्रश्न है, पूछ सकता हूँ आप इसकी? हाँ। एक तो ये है कि जो हम ध्यान हम जो करते हैं, मैंने बहुत से किए भी हैं, उसों के तकरीबन सभी उधर करवाते हैं, मैंने किए हैं। आपकी मेडिटेशन जो है वो भी मैं करता हूँ आपके कहने पर, जो आप करवाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारे जीवन में जो हम हमारे क्या नाम उसका ध्यान का जो आखिरी चरण होता है, जहाँ हमने बस देखना सब हो रहा है, मतलब किसी में शामिल नहीं होना, जैसा हो रहा है ठीक हो रहा है, उसमें एज ए मतलब विटनेस हमें वहाँ रहना है। क्या यही स्थिति अगर जीवन में आ जाए, इंसान के जीवन में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हम ऐसे जीवन को एक मतलब खेल की तरह देख रहे हैं कि सब हो रहा है, सिर्फ मेरी एक ड्यूटी लगी है भाई तुझे रावण बनना है, तो मैं रावण का रोल अदा कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मुझे सीता बनना है, ये है जहाँ मैं मतलब रोल को, अपने रावण के रोल को अच्छी तरह से अदा करना है। बस अगर जीवन में ऐसी अवस्था बन जाती है तो क्या उस इंसान को अगर ध्यान करने की जरूरत है या नहीं? यदि सब हो रहा है तो वही ध्यानमय अवस्था है। उसके लिए फिर किसी विधि को अपनाया जा रहा है या नहीं अपनाया जा रहा है यह जरूरी नहीं है। विधि तो इसलिए है क्योंकि वह बीच बीच में आ जाता है, होने नहीं देता। सब हो रहा है लेकिन वह बीच में अपनी टांग फंसा देता है। तो टांग कैसे न फंसाई जाए अपनी, यह सिखाने के लिए विधियां होती हैं, प्रैक्टिस होती है कि कुछ देर के लिए उस समय को जी लो, होने दो। जब हम अपनी टांग नहीं फंसाते हैं, विधियों के माध्यम से कुछ ग्लिम्स मिलती है, कुछ मिनट मिलते हैं। तो उस मिनट को जो जब हमने स्वाद ले लिया, यदि जो है एक बहुत अमृत जैसी खीर बनी है और उसका हमको 1 चम्मच भी मिल गया तो पता तो चल गया कि ये खीर होती ऐसी है। स्वाद तो पता चल गया। अब स्वाद तो पता चल गया तो फिर हम जो है धीरे धीरे उस खीर को पाने का रास्ता फिर अपना बना लेंगे और वहां जो है हम उस अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। तो सवाल यह है कि विधियां तो सिर्फ इसलिए हैं कि वो ग्लिम्स आ जाए और पार्ट टाइम साधना नहीं होती है, उसको फिर फैलाना पड़ता है पूरे जीवन में सहजता से। विधियों के माध्यम से फैला रहे हैं, ये तो शुरुआती प्रोसेस हुई ना। वस्तुतः तो सहज होना चाहिए। सहज का मतलब सब हो रहा है, ये हमारा सहज जीवन होना चाहिए। तो बस वह सहज जीवन हो गया ना, सब कुछ हो गया। अब सवाल यह है कि रावण का रोल है या क्या रोल है, यह भी गुणा भाग हो गया। जो हो रहा है उसमें कोई रोल नहीं होगा, जो हो रहा है वह हो रहा है। हम उसको कैसे गुणा भाग लगाएंगे कि यह रावण का रोल है कि राम का रोल है। गुणा भाग लगा रहे हैं मतलब हम टांग फंसा रहे हैं। ठीक है। अपनी टांग नहीं फंसानी है, तो उसमें जो कुछ हो रहा होगा होता चला जाएगा। और इसी को गीता में कृष्ण ने कहा है कि अपराध बोध नहीं होना चाहिए। यदि हम जो है गुणा भाग लगाएंगे तो फिर वहां पर अपराध बोध होता है, जहां पर वहां अपराध हो जाता है। अब मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। हाँ, यदि सहजता से जिएंगे तो कोई अपराध नहीं होता है, और सहजता से जिएंगे तो अपराध घटता भी नहीं है हमसे। हम जो है अपराध के निमित्त बन भी नहीं सकते, और छोटा मोटा जो कुछ है वो हमें सामाजिक परिभाषाएं बोलती हैं कि अपराध है, वस्तु तो वह अपराध नहीं है। ठीक है।
तो वह जब वहाँ हम गुणा भाग नहीं लगाते हैं तो चीजें सब हो रही होती है तो समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और एक और बात है जो शुरू में आपने परिचर्चा में कही कि ओशो के लोगों से जो डिसअपॉइंटमेंट मिला आपको, तो वो जो हाँ है जी, ओशो के लोग वो अपने आप को ओशो के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, लेकिन ओशो का कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। सही ओशो नहीं ओशो ने है। अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाया ही नहीं। उनका बस कहना था कि गद्दी पे जो है गधा बैठता है, गद्दी पे गधा बैठता है, और जो योग्य है वो जहां बैठता है वही गद्दी हो जाती है। वो जमीन पे बैठता है तो वो गद्दी हो जाती है, वो कहीं भी बैठेगा वो गद्दी हो जाती है, और बाकी गद्दियों पे गधे बैठते हैं। यह ओशो का कहना है। तो ओशो का कोई रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं। और डिसअपॉइंटमेंट जो मिला वो जो है, जो भी रहे होंगे अब हम नहीं जानते, लेकिन वो दुकानदार रहे होंगे। वो बिल्कुल। दुकानदार जो है वो तो ढूंढते रहते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ चलेंगे, कैसे मार्केटिंग होगी। तो इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं, और ऐसा यहाँ है ऐसा नहीं, सब जगह ऐसा होता है। तो हाँ सतगुरु हाँ, हर जगह होता है, हर सतगुरु जगह। हाँ, सतगुरु जब तक रहते हैं तब तक बात ठीक रहती है। नानक रहे तो नानक जहाँ रहे तो नानक नाम सदा गुरबाणी, है ना। वाह वाह। तो अब जो है उसके बाद में जो लोग रहेंगे तो उनकी वाणी गुरबाणी गुरबाणी नहीं होगी ना, भले वो नानक के नाम को दोहरा रहे हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल उनकी बिल्कुल। वाणी है ना, वो तो उनकी वाणी गुरबाणी नहीं हो सकती, नानक की वाणी गुरबाणी होगी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। ना। तो इस प्रकार अच्छा से। स्वामी जी, हाँ। अच्छा मैं बहुत पूछ सकता है, मैं मुझे जो कहीं पे मैं अटक नहीं पाया उसका कारण क्या था? देखो मैं ऐसे ऐसे मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों के साथ किया हूँ जिनके अभी भी वो 4 साल हो गए, 60 साल हो गए, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ लेकिन तो मेरा देखो, कहीं मैं टिक धन्यवाद, नहीं पाया, उसका कारण क्या था? धन्यवाद दो परमात्मा को कि इतनी मेधा दी, इतनी प्रज्ञा दी कि जहां पर गड़बड़ है वहां फंसते ही नहीं, निकल आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसके लिए तो परमात्मा को धन्यवाद दो, और वह क्वालिटी है कि जहां पर भी गलत है, गड़बड़ है, वहां फंसते नहीं, वहां से निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। निकल और निकल यदि जो है वो उस नए माया जाल में फंस गया कोई बंदा, मतलब उसकी ग्रोथ है ही नहीं, उसकी पात्रता ही नहीं थी। उसकी हाँ जी, पात्रता आंशिक पात्रता थी जो उसको मिली, और उसके बाद में उसकी पात्रता का विकास हुआ ही नहीं। उसमें वह साहस था ही नहीं कि अब इस नए माया जाल को तोड़ा जाए, क्योंकि मैट्रिक्स कोई एक मैट्रिक्स, लेयर नहीं होती। बड़े मैट्रिक्स को तोड़ना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि मैट्रिक्स जो है कोई सिंगल लेयर नहीं होती, मैट्रिक्स की मल्टी लेयर्स होती हैं। तो ये गुरु जी आप पता चला आपको सुन के, लेकिन अब मैंने तो पहले तोड़ी है, वो वहाँ मुझे किसने गाइड किया, ये सवाल है। हाँ, वो सवाल ये है कि पिछले जन्मों की अपनी साधनाएं हैं, और पिछले हाँ जन्मों हाँ। में सारा देखा सुना है, और इस प्रकार के जो है मैट्रिक्स पहले भी देखे हैं, और तो उस आधार पर जो है यह साहस भीतर पैदा हुआ कि जीवन पहले भी गंवाए हैं ऐसे, अब नहीं गंवाना है, यह भीतर कहीं रहा होगा। तो फिर बिल्कुल। हाँ, तो उस आधार पर फिर जो है फिर ये अपने आप भीतर से आया कि अब ये जो है नया मैट्रिक्स दिख रहा है, इसमें नहीं फंसना है। फिर मैट्रिक्स बन रहा है नया, अब इसमें नहीं फंसना है, निकल जाना है। तो यह जो है स्वामी साधक जी। को तो अवेयर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स तो नए नए रास्तों से आपको पकड़ने की कोशिश में है ही है। बहुत सारे दुकानदार हैं जो धर्म को बेचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। वो जो है उनकी बहुत से गद्दी नहीं, सभी उनकी हैं उनकी तकरीबन। गद्दी जो है ना ज्यादा सुसज्जित रहती है, सोने की रहती है, मजबूत है ना, ज्यादा तामझाम वाली रहती है। तो और मैंने जो बहुत बहुत सतगुरुओं की जाना। गद्दी जो है अपना पुरानी सी रहती है, फटी पुरानी रहती है, लेकिन उसमें जो है सुगंध रहती है, दिव्य आभा होती है। यदि रहती नहीं है, अदृश्य होती है, कोई तुम्हें बस बिरला अदृश्य, देख हाँ सकता है, हाँ, अदृश्य गद्दी होती है, मतलब हमारा और कोई बिरला संकेत है। बिरला साधक देख सकता है। हाँ, मतलब उनके उनके पास में कोई तामझाम मिलेगा नहीं, वो फकीर मिलेंगे। बिल्कुल। हाँ, उनके पास में तामझाम मिलेगा नहीं। अब वो तो फिर वो इसी को देख करके बाद में ओशो ने कहा कि ये लोग इससे आकर्षित होते हैं, तब उन्होंने अपना कहा कि लो तुमको ये वाला रंग ढंग चाहिए, तो उन्होंने वो वाला ढंग भी दिखा दिया, और दिखा करके वो जो है इतना बड़ा साम्राज्य अमेरिका का खड़ा करके, और उसको अपने हाँ हाथों हाँ। से हाँ विड्रा भी करके दिखा दिया, लो देखो ये गया, ये बना और ये बिल्कुल बिगड़ा है, बिल्कुल। कुछ स्थायी नहीं है। तो इसीलिए मुझे, मेरा जब प्रॉब्लम बनी तो मुझे रिश्तेदारों ने बहुत कुछ कहा, हाँ तो मैंने यही सोचा कि देखो यहाँ गुरु गुरु साहब ने अपने 4 बच्चे शहीद करवा दिए, परिवार शहीद करवा दिया, हाँ। ओशो ने सब कुछ बना के छोड़ दिया, तो यहाँ तो है ही कुछ नहीं, ये ऐसे लीला ही चल रही है, हम्म सच के लिए इनको इनको कुर्बान कर देना है। हम्म। तो ऐसे कोई मन से ऐसी कोई प्रेरणा आती थी, हम्म। इसकी वजह से यहाँ डटे रहे, नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि कुछ ऐसे। अब तो आपने सब मसला ठीक कर दिया है। अच्छा स्वामी जी,
वो जो अवस्था आप कह रहे हैं सब हो रहा है, वो बनती है लेकिन थोड़ी देर के लिए बनती है, इसलिए मैंने आपसे कहा थोड़ी कभी कभी देर बनी रहती है फिर बीच में खो जाती है, इसलिए मैंने पूछा कि अगर अब आप देखो कि कितनी बड़ी कृपा है कि वो बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बन जाती है, बनती रहती है ना। हाँ, बिगड़ती है लेकिन बिगड़ने के बाद फिर बन जाती है, फिर बिगड़ती है लेकिन फिर बन जाती है, मतलब उसका क्रम बन रहा है, उसका क्रम बन रहा है। अब धीरे धीरे वो जो है वह बनने वाली बात बढ़ती जाएगी और बिगड़ने वाली बात कम होती जाएगी, और अपने आप जो है वह स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। वो कठिन समय, परीक्षा का समय आपका बीत चुका है, अब अच्छा समय आ चुका है। हाँ, अब जो है सहजता से सब कुछ होता रहेगा। अच्छा स्वामी जी, मेरे साथ एक नई घटना घटी, कल परसों 2 दिन की बात है पहले की, कि मैं हैरान हूँ और मुझे आपने इसका जवाब देना है कि वो आप लाइव मेडिटेशन करवा रहे थे, तो मैंने कहा चलो फ्री हैं, घर में अकेले हैं, मेरा घर भी ऐसे खेतों के बीच में अकेला घर है, तो इसमें बड़ा मजा आता है, कोठे में छत में बैठ जाओ, तो मैंने आपके मेडिटेशन करने लगा। तो मैंने आपके साथ पूरा वो जैसे मैंने चलो किया, तो फिर उसके बाद हम सो गए। तो स्वामी जी मुझे रात को सपना आया, और ये घटना पहली बार हुई है। तो वैसे तो सपने उल्टे सीधे बीच बीच में नए जो कभी नहीं आए जिंदगी में वो आ रहे हैं, तो उसका मुझे पता है कि जब लाइफ इस ट्रैक पर आती है तो कुछ पुराने संस्कार जागते हैं। लेकिन ये घटना एक बड़ी अजीब हुई, जब मैं सो गया तो सुबह रात को मुझे सपना क्या आया स्वामी जी, कि मैंने एक छोटे से इनोसेंट बच्चे को, मेरे साथ एक आदमी हो रहा है, और मैंने इनोसेंट बच्चा जो बहुत खूबसूरत है, तो उसको मैंने रस्सी डाल के फांसी पर लटकाया, लटका रहा हूँ मैं, लटका रहा हूँ, तो वो बंदा कहता है जल्दी करो जल्दी करो। तो बच्चा कहता क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं। अच्छा, मैंने उसको जब रस्सी पर लटका के ऐसे फंदा फंसा दिया, तो वो बच्चा मरा नहीं, थोड़ा तड़फा, मरा नहीं। फिर मैंने उसको फटाफट खोल दिया, और खोल के फिर मैंने उसको गले से लगाया और मैं रोना शुरू कर दिया। मैं इतना, मतलब कि स्वामी जी, मैं इतना संवेदनशील आदमी हूँ ना, कि मैं आपको अपनी कहानियां सुनाऊं तो आप हैरान हो जाओगे। मैं कुत्ते के पीछे भागने वाला बंदा हूँ, पर मैं अच्छा, फिर मैं अपने रूप पे आ गया, मैं रोया, मैंने कहा बच्चा तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा कुछ मुझे बोले। मैंने कहा कुछ नहीं बच्चा, कुछ नहीं, वैसे ही तुम्हें मुझे ऐसे कर रहे थे। तो मैं रोया, मैंने कहा मैं बच्चे को मारने लगा था, ये तो अच्छा हुआ कि ये बच गया, लेकिन मैं घबरा के उठ गया। पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना संवेदनशील आदमी हूँ, मैं अपने ऐसे पैसे उजाड़ देता हूँ। मेरी बीवी कहती थी तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे गरीब मिलता तो उसको पैसे बांट देते हो, ऐसे कर देते हो। मतलब कि मैं अपनी संवेदनशीलता की बढ़ाई नहीं कर सकता, और मैं इतना संवेदनशील आदमी, ये सपना कहाँ से आ गया? ये अभी 2-3 दिन की बात है, ये गुरु साहब मुझे समझाओगे ये क्या हुआ? एक्चुअली ये मिथ की ये है, इसका अनफोल्ड करेंगे तो सचमुच ऐसी घटना हुई है ऐसा नहीं। किसी बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है कि उसको जो कुछ आपको कहीं पास्ट लाइफ में या कहीं आपको जो चीज देनी चाहिए थी, जो लालन पालन देना चाहिए था, वो आप जो है देने में पीछे हट रहे थे कभी, और कुछ तकलीफें क्रिएट हुई थी, लेकिन फिर आपको फिर संवेदनशीलता ने आपको लौटाया, फिर वो आपने वो जवाबदारियां वापस ले ली, लेकिन वह जो मलाल है भीतर रह गया आपके भीतर। अच्छा। हाँ, वह मलाल भीतर रह गया, तो वह जो है वह ठीक से उसका मलाल बाहर निकला नहीं, उसकी कैथारसिस नहीं हुई, मतलब हाँ, वो जो है वो ठीक से, उसके लिए आपके मन में ऐसा है कि उस बात को लेकर के आपको कहीं रोना था, उस बच्चे से माफी मांगनी थी या कुछ करना था, रोना था, वो आप ठीक से कभी नहीं कर पाए हैं। अच्छा। हाँ, तो वो जो है उसमें आपके मन में यह भाव था कि मैंने इस बच्चे को इस तरीके से किया जैसे मैं इसे फांसी पे लटका रहा हूँ, इतना मैंने उसको जो है थोड़ा क्लियर हो गया कि सताया ऐसा, और वो शब्द जो है, वो शब्द उस रूप में संग्रहित हो गए कि फांसी पे लटकाया, जबकि फांसी पे नहीं लटकाया, मतलब उसकी जवाबदारियों से आप पीछे हट गए थे, और हाँ दुख दिया, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए दिया,
बहुत छोटे समय के लिए दिया और फिर वापस आपने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और अडॉप्ट करके फिर अपने जिम्मेदारियां पूरी कर ली। लेकिन पूरी तो कर ली, ओह, पूरी तो कर ली, लेकिन जो है मन में ये रह गया कि वो जो मैंने किया, तो कुछ समय तो बच्चे को तकलीफ हुई, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ समय जो बच्चे को तकलीफ हुई तो मैंने पूर्ति की कोशिश तो करी, लेकिन बच्चे से माफी नहीं मांगी। ओहो, और अच्छा स्वामी जी, मैंने बच्चा दूसरी पकड़ बात, लिया है, हाँ, मैंने बच्चा पकड़ लिया है, तो अब मुझे उससे कैसा व्यवहार करना है? मुझे तो अभी बहुत प्यार है उससे। हाँ, हाँ, तो पकड़ गया, आपकी बात क्लियर हो गई, आपने बोल दिया जो बोलना था, मेरी समझ में आ गया। हाँ। तो अब जो है ठीक है। उस बच्चे के साथ में अब थोड़ा प्यार के साथ बस संबंध बनाए रखिए, नहीं नहीं, और प्यार से ही कब रहते हैं। कभी जो है उसका हाथ पकड़ के और हाथ चूम के बोलना कि बेटा मेरे से कभी गलतियां हुई हो तो माफ करना। वाह वाह वाह, स्वामी जी हाँ। प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वाह वाह, हम्म। ठीक है ठीक है। और एक बार जो है आपको थोड़ा दिल से रोना पड़ेगा। आगे अथरू आ गया है गुरु जी मेरे आंखों में, स्वामी जी हाँ, अथरू आ बस गया एक बार फूट फूट के अच्छे से रो लीजिए, बगैर वही बाधा याद के। करके। हाँ, अच्छे से रो लीजिए, बिल्कुल फूट फूट के रो लीजिए। उसके साथ में और बहुत सारा रुदन निकल जाएगा। एक बार फूट फूट के रो लीजिए अच्छे से, पूरा दिल हल्का हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है जी, आपने बहुत क्लियर कर दी बात को, बिल्कुल वही जो जो आपने कहा वैसा ही है, वैसा ही है। अच्छा स्वामी जी, क्या मैं एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर। है ना टाइम? हाँ हाँ। अच्छा, तो स्वामी जी, मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हाँ। तो मैंने आपसे कहा कि मैं थोड़ा समाज को देख के बहुत पिछड़े था, कभी पुलिस वालों से लड़ाई करो, इधर करो, मतलब समाज में इनजस्टिस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसे मैं, मतलब उससे मुझे बहुत नफरत थी, ऐसे बेफजूल की लड़ाइयाँ झगड़े में, तो ये ऐसा गलत क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है। तो मैंने फिर दुखी हो गया, मैंने धर्म का रास्ता अपनाया, सिख धर्म का अपना, जो मेरा धर्म था, और उसको मैंने पूरे टोटलिटी से फॉलो किया। तो जब मैंने उसको फॉलो पूरा कर दिया, तो मेरे मेरे में कुछ ऐसे कुछ मुझे हो गया कि मैं जो बात कहता था वो हो जाती थी। अभी आप मेरा सवाल पूरा सुन लेना। अब मुझे, मैं जो कुछ कहता था हो जाता था। मेरे इधर के रिश्तेदार थे, तो वो बूढ़ी माई मुझे कह रही है कि आप कब जा रहे हो वापस गाड़ी के साथ? तब मैं सिर्फ गाड़ी चलाता था। तो मैंने कहा मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ। कह रहे मुझे मिलके जाना आपको। मैंने कहा भाई मैं आपसे क्यों मिलके जाऊँ, घर दूर है था आपका। नहीं, आप मुझे मिलके जाना, जाने से पहले। मैं चले गया उनके पास। तो ये घटना कई बार हुई। तो मैं उनके पास, उसने कहा कि ये पड़ो काटने वाली, जो फसल काटने वाली होती है ना, हमारे इधर उसको दराटी बोलते हैं। और फसल थोड़ी सी काट के तो उधर छोड़ आओ खेत में। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों, पहले भी आप 1-2-3 बार कराया आपने, तो अब ये क्यों करवा रहे हो? बुजुर्ग थे माता जी, मेरी बहन की सास थी वो, खेती थी उनकी। उसने कहा कि जब तुम शुरुआत करके जाते हो, आगे पीछे के लोगों की फसल जो है, वो कभी बारिश गिर गई, कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गई, तो हमारी बिल्कुल सैफ साइड पे ना बारिश आई ना आंधी तूफान आया, आराम से अंदर आ जाती है। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो आप शुरुआत करके जाया करो। फिर ऐसी घटनाएं कुछ मैंने बोल दिया तो वो हो जाता था। ये नॉर्मल बातें हैं, तो गहरी बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात कोई किसी को गाई। ऐसे आगे जज खड़ा है, ट्रैफिक वाले खड़े हैं, तो सभी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैं जाऊंगा। तो मैंने जाना, तो उधर मुझे किसी ने रोकना ही नहीं, वो अपनी बातों में लगे हुए, तो मैं निकल जाना। मतलब ऐसे बहुत से मेरिक में हुए मेरे साथ। तो मैं बड़ा ही हैरान हुआ। तो मुझे लोग, मैं कभी बोलूं 4 लोगों में, तो लोग मुझे सुनने के लिए अट्रैक्शन हो जाए। वो मुझे कहे नहीं। एक बार मैंने गुरुद्वारे में ऐसे प्रवचन दे दिए, तो मेरे घर लोग आ गए, आप पूर्णमासी में हमारे उधर कथा करो, ये करो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, पैसे ले लो, ज्ञान को। मैंने कहा भी मैं चक्रों में मैं नहीं पढ़ने वाला, ये सब दुकानदारियां हैं, इन्होंने आदमी को यूज करके पैसा इकट्ठा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने मना कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ, मतलब कुछ मेरे को हो गया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि उसके बाद फिर मेरी जब शादी हुई, जहाँ की मेरी शादी करने को दिल नहीं था, मेरा मूड नहीं था, लेकिन मुझे करवा दी रिश्तेदारों ने जबरदस्ती, जो भी हुआ। तो फिर शादी के बाद मैं बिल्कुल डाउनफॉल में आ गया। अब मेरा सवाल ये है कि क्या आदमी एक अच्छी अवस्था में जाके कहाँ से वापस गिरने के उसके चांस होते हैं? कि मैं वहां से नीचे आया, वो अवस्था अभी भी मैं
तलाशता हूँ कि कहाँ है वो कैसे हुई। तो मैं भी थोड़ा इनोसेंट था, मुझे इतना कोई मतलब इतना चिराग नहीं था। तो वो कैसे अवस्था बनी और फिर गिर कैसे गई, फिर मैं दोबारा जमीन पर गिरा। हाँ। फिर वो शुक्र बनने के बाद फिर ऊपर आया हूँ, ये मेरी दूसरी जिंदगी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब वहां से गिरा कैसे, अगर कोई अवस्था बनी थी अच्छी, मैं नहीं चाहता कि जादू वाली सीधी सीधी वाली, लेकिन मुझे भी कुछ उस अवस्था में आनंद महसूस होता था। वो गिर कैसे गई, बस ये मेरा सवाल है। हाँ, वो तो हो जाता है, गिरना तो सहजता से होता है। मतलब कुछ भी आकर्षण शेष हैं और पुराने कर्म प्रारब्ध हैं। हाँ पुराने जी। कर्म प्रारब्ध और कुछ थोड़ा भी हमको, जैसे हम उसमें आनंद लेने लगते हैं ना, जैसे ही अपनी उन अवस्थाओं में मजा लेने लगते हैं। हाँ जी। हाँ, तो फिर वो अवस्थाएं जो है अपने आप छिन जाती हैं। हाँ जी। हाँ, जैसे ही उन अवस्थाओं में मजा लेने लगते हैं, आनंद लेने लगते हैं, तो अवस्थाएं छिन जाती हैं। ऐसा जो है साधकों के जीवन में होता है, स्वाभाविक है और होता ही है, नहीं होता ऐसा नहीं। वो ऐसा कई बार उठते और गिरते हैं, और कई बार उठने गिरने के बाद में तब जाकर के वह सही समझ पैदा होती है कि जो है अब जो है गिरने का कारण पैदा नहीं करना है, इसमें मजा नहीं लेना है और अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बताना है। अपने स्वामी जी, मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेरा गिरना अच्छा था, क्योंकि मेरे में कुछ कमियां थी। हाँ। अभी घड़ा कच्चा था, घड़ा पक्का नहीं था। बस ऐसा ही होता है कि वह गिरने के बाद में, क्या मेरा ये सोचना सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब जो है अब जो है घड़ा पक्का हो जाएगा, तो अब जो है वो बात नहीं होगी। अब यदि कुछ चीजें आएंगी भी तो सिर्फ जन कल्याण होगा और उसका लाभ नहीं होगा। ओशो ये एक कथा कहते थे, वो किसी हाँ पुराने जमाने के किसी संत की, तो उसकी साधना से प्रसन्न होकर के देवता आए कि बोले मांग लो कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बोले मांगना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तब उसने संत ने सोच विचार किया, बोले बस अच्छा, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब जो है देवताओं ने कहा कि चलो हम एक वरदान तो ऐसे ही दिए जाते हैं कि तुम्हारी परछाई जहां भी पड़ेगी, जहां भी तुम्हारी परछाई पड़ेगी वहां की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, उस क्षेत्र की, उस इलाके की, उस लोगों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जिस पे भी तुम्हारी परछाई पड़ेगी। तो उसने कहा कि नहीं, तो फिर ये आशीर्वाद दिया तो एक आशीर्वाद और देना पड़ेगा, एक वरदान और देना पड़ेगा। बोले हाँ बिल्कुल दे देंगे, बोलो दूसरा वरदान क्या चाहिए। बोले दूसरा वरदान ये दो कि मेरी जो गर्दन है वो कर दो जाम, पीछे मुड़ के ना देख सकूं मैं। और ये बोले वरदान दो, ये वरदान, बोले वरदान नहीं है तो श्राप नहीं, बोले यही वरदान है, ये मुझे वरदान दो कि मेरी गर्दन हो जाए, मैं कहीं गर्दन घुमा के पीछे देख ही ना सकूं, पीछे ना देखो। हाँ क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये जो है मेरी परछाई से यदि किसी को लाभ होगा और मैं पीछे मुड़ के उसको देख लूंगा तो मुझे तो अहंकार हो जाएगा, अहंकार, मुझे पतन का मार्ग खड़ा हो जाएगा। तो पीछे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चलना चाहिए, कि मेरे होने से किसी को लाभ हो रहा है या फायदा हो रहा है, ये पता नहीं चलना चाहिए मुझे। होता रहे जो होता रहे, लेकिन मुझे पता नहीं चलना चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ, तो यही। अच्छा स्वामी जी। हाँ हाँ जी, बोलिए आप बोलिए। हाँ आप बोलिए। मेरी एक चाहता है कि कभी आप इधर पंजाब वगैरह में आते हैं, पंजाब की तरफ कभी आते हैं इधर? हाँ, तो कभी मुझे प्रणाम करना है, ऐसे ही आपके दर्शन करने चाहते हैं, बस कुछ नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको एक बार देखना चाहते हैं बस। तो ठीक है, उस समय कुछ ऐसा संजोग बनेगा वहाँ, हाँ जी, तो हम आपको सूचना दे देंगे। शुक्रिया। पंजाब में कहीं भी आएंगे मैं आ जाऊंगा। हाँ जी। ऐसा है कि मैं पीछे जितने भी महापुरुषों से मिला हूँ ना, तो मैंने बस चाहत रखी है कि मैंने उनसे मिलना है, तो फिर कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो स्वामी जी मेरी फिर ये चाहत जागी है एक बार फिर कि आपके दर्शन हो जाए एक बार, बस सिर्फ आपको देखना चाहते हैं। ठीक है, उधर जैसा भी संजोग बनेगा तो हम आपको सूचना दे देंगे। हाँ, पंजाब के जम्मू कश्मीर में तो आप आ नहीं सकते, इधर ऐसा माहौल नहीं है। कोई संतों को ज्यादा बुलाते नहीं है लोग। इधर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है ना, तो पंजाब में तकरीबन सभी लोग आते हैं, मैंने देखा ना। हर कम्युनिटी के महापुरुष वहाँ चलते चले ही रहते हैं।
तो कभी आना हुआ तो गुरुजी मुझ पर अपनी दृष्टि करना कृपा। जरूर जरूर, हम आपको जरूर सूचना देंगे। ठीक है देखो, ओशो को हमने पढ़ा तो एक नया जीवन मिला था, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाए। तो आपको चलो आपसे भी ऐसे मैं महिमा मंडित नहीं करता, लेकिन आपने भी बहुत सी जो बचा था ना थोड़ा बहुत कचरा घर के अंदर, वो आपने फेंक दिया उठा के। तो अभी मेरा एक सवाल था कोई पूछने के लिए, तो वो अभी मैंने एक वीडियो आपकी पहले सुनी है। हाँ। उसमें आपने वो भी क्लियर कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी बहुत आनंदित है, बहुत आपने तो बाहर ला दी, जिंदगी में बाहर ला दी आपने। बस अब हाँ आनंद लीजिए, साधना आनंद है। हाँ नहीं वो आपकी वीडियो में सब कुछ मिल जाता है जो ढूंढो। स्वामी जी कभी दर्शन की मेरी ये आपके पास मेरा उधार रह गया, मेरे मरने से पहले मुझे दे जाना दर्शन। कहीं मैं मरना चाहूँगा। जैसा संजोग बनेगा देख लेंगे। हाँ जी ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ठीक, नमस्कार। स्वामी जी मैं आपको सुनता रहता हूँ, रात को 2-3 बजे तक जब जाग छूट जाए फिर सुन लेता हूँ। तो महीना को हो गया सुनते आपको। तो स्वामी जी मैंने क्या किया कि मैंने कहा मैं दोबारा फोन करूंगा आपको, तो मैंने कुछ जो प्रश्न लिख के रख दिए। हाँ। तो 4 प्रश्न मैंने लिख के रखे थे, मैंने कहा जब मैं फोन करूंगा तो मैं उनको देख के स्वामी जी से पूछूंगा। अब ऐसी घटना घटी स्वामी जी की मैं कंटिन्यूस आपको सुन रहा हूँ ना। 1 महीना हुआ अभी, इतनी वीडियो ड्यूटी भी करते हैं। 4 बजे ड्यूटी से आते हैं, फिर खाना खुना भी देखना पड़ता है, सुबह भी खाना बनाना पड़ता है, शाम को भी। तो कोशिश करते हैं, रात को मुझे टाइम होता है, रात को भी अभी मैं आपको सुन रहा था थोड़ी देर, जो मिस्ट्री स्कूल वाले सभी मैंने नाम सुन लिए आपके। अच्छा घटना ये हुई स्वामी जी की, मुझे जो सवाल मैंने लिखे थे ना उन सभी के जैसे मैंने उनको लिखा था ना सीरियल वाइज, वैसे ही उनके जवाब आ गए आपके वीडियो से। एक का पहले आया, दूसरे के पीछे। तो आपने जो कुछ बच गए थे 1-2, तो फिर वो तो आपने एक वो लिखा ना संसार चक्र, आपने बातचीत की है किसी से। हाँ। वाह वाह वाह, वहाँ तो फिर सभी कुछ थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया। तो मुझे स्वामी जी बहुत है ना, यही तो मिस्ट्री है कि आपके अंदर प्रश्न आ रहे हैं और उसके उत्तर आपको मिल जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात हुई। तो 4 लिख के रखे हुए 4 मैंने लिखे थे सीरियल भाई, वही उन्हीं 4 का जवाब मुझे 5-7 वीडियो में मिल गया। हाँ। और स्वामी जी आपका जो बताने का तरीका है ना, अभी मैंने 4 बजे जब आपको फोन किया ना, तो मैं आपको वो सुन रहा था, वहाँ आपने एक बड़ी अजीबोगरीब बात कही कि वो योग भ्रष्ट योग। और मेरे अंदर एक धारणा थी बड़ी देर से, जब से मैं अध्यात्म में आया हूँ, कि योग भ्रष्ट में गंदा लफ्ज बोला गया था। आपने उसको ऐसे किए बोल के, स्वामी जी क्या मैं बताऊं, मैं कह रहा हूँ कि आपने धारणाओं को आप ऐसे धो के रख देते हो, जैसे वो कपड़े में से मैल नहीं निकालते हैं, वो उज्जवल हो जाता है। वो योग भ्रष्ट पर जो आपने बोला ना कि ये तो एक अच्छी बात है, ये पहली बार मैं किसी से सुन रहा हूँ और वो वाकई अच्छी बात है। योग भ्रष्ट नहीं तो योग भ्रष्ट गंदा लफ्ज बोला गया है। आपने कहा कि वो जो योगी है वही भ्रष्ट होगा। 10वीं से फेल कौन होगा? जो मैट्रिक का स्टूडेंट होगा वो फेल होगा, दूसरी वाला थोड़ा होगा। स्वामी जी बहुत बहुत ही शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। मेरे लिए तो मैं चांदनी में नीचे बैठा हूँ, छत पे आपसे बात कर रहा हूँ, छत पे बैठ के। स्वामी जी चांद में मुझे आप नजर आ रहे हो, चांद नहीं दिखाई। वाह वाह। अच्छा स्वामी जी मेरा एक अपना थोड़ा था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो शिव तत्व है, जिसको आप वननेस कहते हो, वही जो जिससे सब कुछ ये बना है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अंधकार है। प्रकाश वहाँ पर है जहाँ बिग बैंग हुआ है, बाकी जो
शिव तत्व है वो अंधकार है कि ध्यान में मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है। वह गहन अंधकार है, और अंधकार गहन ही अंधकार है। अंधकार ही असीम हो सकता है, अंधकार ही अनंत हो सकता है, अंधकार ही बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो सकता है। बिल्कुल अंधकार की ही क्वालिटी है कि वह अनंत असीम हो सकता है, और अनंत असीम निराकार जो है वह एक ही होता है, दो नहीं होते। अनंत अच्छा, अनंत मैं असीम। ये मुझे अभी प्रतीत हुआ, वैसे तो ये अभी मुझे 2-3 दिन से प्रतीत हुआ कि वो अंधकार है। ये जो पदार्थ का जगत है इसमें प्रकाश है या अंधेरा है, ये बदलाव है, वो अंधकार ही है। हाँ, यह जो है ये प्रकट शिव तत्व है, और इसमें प्रकाश है। और जो पराशिव है, जो अनंत है, जो असीम है, वह जो है पराशिव जो है अंधकार में है। और यह भी जो संसार है और जो प्रकाश का जगत है, ये प्रकाश का जगत भी उसी शिव तत्व से ही निकला है। उसी परम तत्व का ही जो है शिव, पराशिव का ही यह प्रकट रूप है, प्रकट रूप है, इसीलिए प्रकाश है। यह नटराज रूप है, इसमें नृत्य हो रहा है। वही अनंत असीम निराकार जो है नृत्यमय है, वह नृत्य कर रहा है। तो उसका नृत्यमय रूप जो है यह प्रकाश का जगत है। ये प्रकट जो संसार है, यह उसका नृत्यमय रूप है ना। ये मुझे कंफ्यूजन थोड़ा दूर करना, मुझे लग रहा है कि वो अंधकार है, घोर अंधकार है। घोर अंधकार जो ध्यान में, यदि सचमुच में ध्यान में गहराई आएगी तो घोर अंधकार ही मिलेगा। हाँ नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, मुझे अभी कुछ 2 दिन से ऐसा प्रतीत हुआ। प्रतीत क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि ये जो पार है, इस जगत, स्थूल जगत से जो पार है वो अंधकार है। वो अंधकार ही होगा। हाँ, उससे अंधकार ही शांतिमय होता है। जितना गहन और परम अंधकार होगा उतना शांतिमय होगा, उतना एक होगा, वननेस होगा। प्रकाश में तो बट जाएगा ना, प्रकाश में बंटवारा हो जाएगा। और वननेस, परम जो वननेस है, जो परम स्थिति है, वह तो परम अंधकार में ही होगी। बड़ा सौम्य होता है अंधकार, जो बड़ा सौम्य होता है, बड़ा शीतल होता है। उसमें आनंद है और शीतलता है और आनंद है। आनंद है, हाँ, शीतलता और आनंद है। आनंद वही होगा, क्योंकि वहाँ कोई बंटवारा ही नहीं है। अंधकार में कैसा बंटवारा, अंधकार में सब एक है। अच्छा स्वामी जी, रात को 2-3 बजे जब मैं अंधेरे में होता हूँ ना, जब जैसे आपको सुन रहा हूँ या कुछ ध्यान में हूँ, तो मुझे लाइट जलाने को दिल नहीं करता है। मतलब मैं कहता हूँ नहीं जले तो अच्छी बात है, मतलब इतना मतलब कि वो शीतलता लगती है उसमें। मतलब वो जो देख लिया है ना, अंधकार की साधना तो बड़ी प्यारी साधना है। अंधकार में साधना करते वक्त कोशिश करना चाहिए। हम लाइव मेडिटेशन करवा रहे हैं तो उसमें जो है प्रकाश जलाते हैं, लेकिन हम जो स्वयं कभी भी हमने साधनाएं करी हैं पहले, तो उसमें हमारा प्रयास यही रहा है कि एक अंधकार में ही किया जाए। जितना गहन अंधकार हो उतने में उसमें साधना ज्यादा अच्छी होती है। मैं सुबह 4-5 बजे उठ के कभी खाना बनाना शुरू करते हैं, वही जल्दी जाना हो ड्यूटी पे, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा इमरजेंसी वाला है, कभी जल्दी भी जाना पड़ता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मुझे मतलब रोशनी जला के खाना बनाने में बहुत, सुबह के टाइम खास करके 4-5 बजे, फिर मैं छोटी सी लाइट जलाता हूँ जहाँ मुझे कुछ देखना होता है। बाकी मैं अंधेरे में मुझे ऐसे लगता है कि कुछ बहुत आनंद में शीतलता कुछ महसूस होती है। पर मैं चलता है मैं कहीं दूर चले जाऊँ इस अंधकार के बीच ऐसे रोड पकड़ के कहीं आगे चले जाऊँ अंधेरे में। तो ये मुझे थोड़ा क्लियर करना था स्वामी जी। चलो मैंने कहा, क्योंकि ये घटना मुझे मतलब अभी घटी हुई 2-4 दिन से। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी। अच्छा, मुझे एक अनुभव मेरा और है, वो भी अभी आपको सुनने के बाद घटा है मेरे अंदर। तो ये है कि जैसे आप ध्यान की जो व्याख्या आपने की ना, विधि और ध्यान की, कि जो विधि है वो ध्यान नहीं है, वो उसके लिए एक तैयारी है, और जो वो उसके ऑपोजिट है, ध्यान के ऑपोजिट है बिल्कुल। तो वो दूर जाके फिर एहसास होता है सहज होने का। वो आपने व्याख्या की है, मैं तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसे आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसे प्रतीत हुआ कि जो हमारा जीवन है, जो ये मनुष्य जीवन है हमारा, अपने जीवन को मैं ऐसे जीवन से मैं निकाल, मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि
ये जो जीवन है ये भी एक विधि है, इंसानी जीवन एक विधि है जो हमें इस पदार्थ के सुखों के पीछे सत्य से दूर ले जाती है। फिर हमें जब एहसास होता है दुख का इस पदार्थ जगत में, तो फिर हम वो सहज में आ जाते हैं। ये भी एक ध्यान विधि है, जीवन भी एक ध्यान विधि है। और है क्या, लेसन है। मिस्ट्री स्कूल है ये संसार, संसार एक मिस्ट्री स्कूल है। और देखो ना, अभी मैंने जो है ये लेसन दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। हाँ, तो बस लेसन है, विधि के रूप में ही है सब कुछ। मेरी जो घटनाएं हुई हैं, दुख हुए हैं जिंदगी में जो आए हैं, जिनको मैं कहता था कि मेरे जीवन में गलत हुआ है, अब मुझे लग रहा है कि वो विधियां थी जो मुझे सहज से दूर ले गया। सहज में होने पर मजबूर किया, जब वहाँ मुझे दुख मिला फिर मैं वापस सहज पे आ गया। सही है, सही है। और कई बार आया, और जिसको आप कहते हो योग भ्रष्ट। मतलब जीवन भी एक ध्यान विधि है। हाँ हाँ। और इससे मतलब इसको एनालाइज करके इसको समझ के हमें सहज हो जाना है। अब यही है कि यदि हम परम स्वीकार की भाव दशा में रहेंगे तो सब हो रहा है, सब हो रहा है, हम इसे स्वीकार करते जाएंगे तो वह विधि जो है फटाफट काम करने लगेगी। और यदि हम उसमें स्वीकार भाव नहीं रख रहे हैं तो विधि फटाफट नहीं काम करेगी, वह विधि लंबी खींचेगी। लंबी जब खींचेगी वह विधि, तो मतलब उसी को जन्म जन्म का वो कहते हैं बंधन, है ना। उसमें जो है उसमें गोल गोल घूमते रहेंगे जन्म मरण के चक्र में। और जो है परम स्वीकार की भाव दशा में रहेंगे तो गोल गोल चक्कर की जरूरत नहीं है। पता चल जाएगा कि भाई हम जितना इसमें विरोध करेंगे, जितना अस्वीकार की भावना रखेंगे, उतने गोल गोल चक्कर बढ़ते जाएंगे। स्वीकार की भावना भाव दशा रखेंगे तो सहज में आ जाएंगे तो गोल गोल चक्कर का खेल ही खत्म हो गया। आपने बहुत सी योजना मेरी सुझा दी। मुझे गुरबाणी जो मैंने पढ़ी आज से 30-40 साल 20 साल पहले, मेरी 58 साल उम्र है, मेरी 2 साल सर्विस रह गई है, तो वो मुझे अब सब कुछ क्लियर हो रहा है। मतलब आपके कुछ ऐसे वर्डिंग, जैसे आप कह रहे हैं ना सहज, ये सहज आपकी एक पूंजी है। सहज अवस्था जो है, गुरबाणी में पंक्ति आती है, सहज होए सो होए, पर जो होगा वो सहज अवस्था में होगा। काल ना मिले हो, सेव ना मिले हो, मतलब कुछ हरकत करने से नहीं मिलेगा, और सहज से मिलेगा। तो मुझे बहुत सी बातें अभी क्लियर हो रही है, और क्लियर क्या रही है, अभी प्रत्यक्ष आ रही है सामने। तो दूसरी मुझे एक बात तीसरी और स्वामी जी समझ में आई। मैंने इतनी फास्ट मतलब मुझे वो हो रहा है आपको सुनने से, मैं हैरान हूँ स्वामी जी। आप कहीं कोई, मैं कहता हूँ कि आप को भगवान का रूप हो। आप लोग वैसे सभी भगवान का ही रूप है, मैं भी उसी का रूप हूँ, लेकिन आप थोड़े बड़े रूप हो, मैं छोटा रूप हूँ। बस हेलो, हाँ, बस अब धन्यवाद का भाव रखें और होने दें, हो रहा है तो उस होने के आनंद को जी। स्वामी मेरी एक प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। ऐसा है कि मेरा ना वही अकेले रहने में दिल करता है। ये तो पहले से थोड़ा थोड़ा कर रहा था, पर अब मैं ज्यादा विचलित हो गया हूँ जब से, मतलब बहुत ऐसे मुझे थोड़ा जिसको कहते हैं ना, बहुत हो गया हूँ मैं जब से आपको सुन रहा हूँ ना। मैं अकेले रहने में पहले मुझे बहुत, मैं आपको बताऊं कि मैंने 25-30 साल में किराए पर रहा हूँ। तो अभी मैंने अपना मकान बनाया है, और जमीन ली है वो बेटे के नाम ली है, मकान बेटे के नाम, बिजली का कनेक्शन, एवरीथिंग मेरा अपना, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक गैस का कनेक्शन है मेरे नाम से, बाकी मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रॉपर्टी कोई 20-25 लाख की होगी, बनाई हुई है, अभी बनाई है 2-3 साल से। ज्यादा देर में ऐसे आपको मैंने बताया था स्वामी जी, इतनी लंबी बात मैं नहीं करना, आपका टाइम का खराब नहीं करूंगा। मैं बचपन में माँ बाप ने इस परेशानी में गुरुकुल में टाइम निकाला है। तो अभी मैंने मकान बनाया 2022 में, तो बेटे के नाम जमीन ली, बेटे से सब कुछ मेरे पास, मैंने मतलब कुछ रखा ही नहीं पहले से ही। तो मैं कह रहा था कि अभी मैं थोड़ा जिम्मेवारी से फ्री होके 2 साल सर्विस है, तो मुझे कहीं अकेले रहना है। हमारे फिर भी थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तो कहीं मैं साइड में रहूंगा अकेले में, बीच कभी बच्चों को मिलने आ गई। तो जब से आपको सुना तो मेरी तुरा थोड़ी तेज हो गई है। तो स्वामी जी सहज
अगर मैं इसमें ज्यादा विचलित होऊंगा तो फिर शायद अवस्था खत्म हो जाएगी। तो मुझे ऐसे दिल कर रहा है कि मैं कहीं अकेले बस 2 साल कब 2 साल पूरे हों। हाँ, तो अभी जब 2 साल पूरे होने हैं तो अपने से अपनी उससे ही होंगे, अपनी गति से ही होंगे, तो उसका गुणा भाग क्यों लगाना? जब 2 साल जब हो जाएंगे, जब जो होना होगा हो जाएगा रिटायरमेंट के साथ में। तो ऐसी बात है कि वैसे मैं तकरीबन अकेला ही रहता हूँ, बच्चे चले जाते हैं बाहर काम धाम में, तो मैं घर में भी अकेला, ऑफिस में थोड़ा होता है वो, मैं शुरू से मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं दूर ही रहा हूँ, कोई ऐसी पिछले जन्मों की मेरी थी। तो घर में भी मैं अकेला बहुत खुश रहता हूँ। तो स्वामी जी अब आप मिल गए हो तो मुझे लगता है कि मेरा दूसरा जन्म नहीं होने दोगे आप, मुझे पक्का यकीन है स्वामी जी, आपकी कृपा बनी रहेगी तो मेरा जन्म नहीं होगा दूसरा। बस एक गोल्डन एरा है, वही प्रेरणाएं हैं, सबको हम प्रेरणा दे रहे हैं। स्वामी जी धन्यवाद करने के लिए आपको फोन किया, धन्यवाद। हाँ जी। तो बाकी मुझे जो अब मैंने आपसे शेयर किया वो ठीक ही है, जो हो रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। आपको और भी बहुत से मैंने देखा ना, बड़े बड़े विद्वान लोग आपसे बात करते हैं, तो हम तो ऐसे नॉर्मल आदमी हैं, लेकिन आप हर एक आदमी को बड़े प्यार से सुनते हो, तो आपकी मतलब कभी कभी सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि प्रणाम।